शुभंदु, अरे ओ शुभंदु, अब जल्दी से उठ भी जाओ। कितनी देर तक सोते रहोगे? शुभंदु, मैं कह रहा हूँ उठ जाओ। क्या आज तुम्हें काम पर बिल्कुल भी नहीं जाना है? देखो तो सही, सुबह का वक्त गुजर चुका है और अब तो दोपहर होने वाली है। हिम्मत करो और जल्दी से उठकर अपना हाथ और मुंह अच्छी तरह से धो लो। क्या हुआ दादी, बताओ तो, सुबह सुबह इतना क्यों चीख रही हो? क्यों ना चीखूं? हाँ, तुझ पर ही तो कह रही हूँ। उठकर एक बार बाहर जा। सुबह गुजरकर दोपहर होने वाली है और तू अभी तक बादशाहों की तरह पड़ा सो रहा है। देखो दादी, आज मेरा काम पर जाने का दिल नहीं कर रहा। आज मैं काम पर नहीं जाऊंगा, मुझे जरा सोने दो ना। नहीं नहीं, अब मजीद सोना नहीं चलेगा, तो जल्दी उठकर काम पर जा। हाँ, मैं तो बस काम ही करता जा रहा हूँ। माँ बाप गुजर गए, तकरीबन 2 साल हो गए। इन 2 सालों में तो मैं बस काम ही कर रहा हूँ। एक दिन जरा अच्छे से सोना चाह रहा हूँ, वो भी तुम सोने नहीं दे रही हो। ओ, तो इसका मतलब तू कहना चाहता है कि सिर्फ तू ही काम करता है और मैं कोई काम नहीं करती, है ना? हाँ, तुम बताओ तो सही, तुम क्या काम करती हो? मैं तो बाहर जाकर काम करता हूँ और तुम तो हमेशा घर में ही बैठी रहती हो। ओह, सिर्फ बाहर का काम करने से कुछ नहीं होता। एक दिन तू घर के सारे काम करके देख, तब पता चलेगा कि असल में कितना मुश्किल है। सुबह से उठकर मुझे सहन साफ करना, पानी लाना, घर पोंछना, कपड़े धोना, ये सब कुछ करना पड़ता है, तब पता चलेगा। हाँ, ठीक है, मेरी गलती थी। मैं अब कभी तुमसे बहस नहीं करूंगा। मेरी गलती थी। मैं अभी काम पर जा रहा हूँ। हाँ, जल्दी से उठो और फौरन अपने काम पर जाओ। वाकई शुभेंदु, तुम्हारा कोई वक्त मुकर्रर नहीं है क्या? ये क्या मामू का घर है कि जब दिल चाहे आओ, जब दिल चाहे चले जाओ, और फिर दादी महीने के आखिर में पैसे देगी, वो पैसे लेकर घर चले जाओगे। दादा, आप इस तरह क्यों कह रहे हैं? मैं तो हर रोज ही जल्दी दुकान पर आ जाता हूँ। आज सिर्फ थोड़ा सा देर हो गई, इसलिए आप इस तरह बेइज्जती करेंगे? शोभंदु बहुत बिगड़ता जा रहा है। सुन ले, तू अब मुंह पर बहुत बातें करने लगा है, बहुत बढ़ गया है। जिस दिन तुझे काम से निकाल दूंगा, उस दिन समझ में आ जाएगा। ठीक है दादा, तो अब मैं क्या करूं? झाड़ू लेकर मेरे सर के ऊपर नाच। तुझे पता नहीं है क्या? तू कोई नखरे वाली है जो मुझसे पूछ रही है कि क्या करूं? झाड़ू देने के अलावा यहां तेरा और क्या काम है? ठीक है दादा, मैं झाड़ू लगा देती हूँ। और जल्दी से झाड़ू लगा दे, फिर से बंद करने का वक्त हो गया है। दादा, मैं झाड़ू लगा रही हूँ, लेकिन आपसे एक बात कहनी है, बुरा ना मानेंगे तो? क्या हुआ, जल्दी बता। मुझे काफी दिनों से झींगा मछली खाने का दिल कर रहा है और आपके पास तो बहुत सारी झींगा मछली पड़ी है, आज बिकी नहीं। देख रही हूँ, अगर आप बुरा ना माने तो इनमें से कुछ मछली मैं पैसे देकर आपसे ले जाऊं। तो क्या झींगा मछली खरीदेगी? साली गरीब की औलाद, तुम्हारे पेट में झींगा मछली हजम हो जाएगी? झींगा मछली खरीदने की बात कर रही है? मेरी ये झींगा मछलियां चाहे पड़ी पड़ी खराब हो जाएं, फिर भी मैं तुम लोगों को नहीं दूंगा। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं दादा? क्या सिर्फ इसलिए कि हम कम पैसे कमाते हैं आप हमारे साथ इस तरह बात करेंगे? आपका ये गुरूर एक दिन आपकी तबाही का सबब बनेगा। जा जा जा, छोटे लोगों की बद्दुआ हमें कुछ नहीं कहेगी। तो जल्दी से दुकान साफ कर, मैं अभी बंद कर दूंगा। दो जल्दी खाना दो, भूख की शिद्दत से पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। ये लो, देखो ये तुम्हारे बिल्कुल सामने ही रखा हुआ है, अब इसे खा लो। क्या रोजाना यही सब्जियां पकाती हो? कभी कुछ अच्छा बुरा पकाकर खिला नहीं सकती क्या? क्या पकाऊं और खिलाऊं? जो कुछ महीने में कमाता हूँ, सब कुछ तो घर के खर्च में चला जाता है। अगर एक दिन हम कुछ अच्छा खा भी लें, तो बाकी महीना कैसे गुजारेंगे? दफा हो जाओ, ये खाना मैं अब नहीं खाऊंगा, तुम ही खा लो। क्या हुआ है बताओ तो? आज सुबह से तुम्हारा दिमाग इतना गर्म क्यों है? मुझे कुछ नहीं हुआ, तुम खाओ, मैं जा रहा हूँ आराम करने। नहीं, जरूर कुछ हुआ है। मैंने इतने दिन तुम्हारे साथ गुजारे हैं, हाँ, और मैं समझ नहीं पाऊंगा क्या? बताओ बाबा, सब कुछ खुलकर बताओ मुझे।
जानती हो ठाकुमा, आज मैं काम पर देर से गई इसलिए मुझे कितनी बातें सुननी पड़ी। फिर आज झींगा मछली भी नहीं बिकी तो मैंने शुभजीत दा से कहा कि मैं पैसे दे रही हूँ, मुझे कुछ झींगा मछली दे दो। तब दादा ने मुझे क्या कहा जानती हो? कहा कि हम लोग छोटे लोग हैं, हमारे पेट में वो झींगा मछली हजम नहीं होगी। क्या करे बोल, हम लोग क्या करें? वो बड़े लोग हैं, अब वो जो कहेंगे हमें सर झुकाकर मानना पड़ेगा। मगर इसका ये मतलब नहीं कि हम हमेशा चुप रहेंगे। इसका एक मुनासिब जवाब मुझे देना ही होगा, तभी उसे सबक मिलेगा। जो भी कर सोच समझ कर, क्योंकि अगर हमें यहाँ से निकाल दिया गया तो नुकसान हमारा ही होगा। आज जो कुछ पकाया है बाबा खा ले, बाबा खा ले, फिर किसी दिन तुझे अच्छा सा पका कर खिलाऊंगी। शुभजीत तो मैं आ गया हूँ। तो आ गया है तो मैं क्या करूं? दादा सारे पकोड़े तल चुके हैं, तो अब मैं किस ग्राहक को बुलाऊं? नहीं, बुलाने की जरूरत नहीं, लोग वैसे ही आ जाएंगे और मेरे सारे पकौड़े वैसे ही बिक जाएंगे। तो आप इस तरह क्यों बात कर रहे हैं? 2 पैसे ज्यादा कमा लेते हैं इसलिए आप में बहुत गुरूर आ गया है। हाँ, मैं 2 पैसे ज्यादा कमाता हूँ, तुम लोगों की तरह भिखारी नहीं हूं कि सारी जिंदगी गरीब ही रह जाऊं। आप इस तरह बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। इसका नतीजा एक दिन आपको भुगतना ही पड़ेगा। क्या करेगा तू मेरा? ज्यादा बातें न बना, फौरन दुकान साफ कर और ग्राहक को बुला, वरना ये काम मैं किसी और को दे दूंगा। हाँ, बुला रहा हूँ। तो शुभंदु बता, सब कुछ कैसा चल रहा है? सब ठीक ठाक है ना? यार ये सब बातें मत पूछ। क्यों, क्या हुआ तुझे? तू इस तरह क्यों बात कर रहा है? घर में सब ठीक है ना? और घर में दादी की डांट डपट नहीं है और बाहर शुभजीत दा की बेइज्जती सुन सुनकर दिन गुजर रहे हैं। क्या कहा है तेरे शुभजीत दा ने? जानता है, कल मैं दुकान पर जाने में थोड़ा देर कर गया था, उसके लिए मुझे कल की बातें सुननी पड़ी। फिर जब घर वापस आया तो देखा कि कितनी झींगे की मछलियां नहीं बिकी हुई पड़ी हैं। मैंने दादा से कहा कि मैं पैसे दे रहा हूं, मुझे कुछ झींगे की मछली दे दो। तब उन्होंने कहा, क्या तुम लोगों जैसे गरीबों के पेट में सारी मछली सड़ जाएगी? फिर कहा, तुम लोग तो भिखारी हो, ये सब मछलियां तुम कैसे खरीद सकते हो? ओह, तो उसने तुझे भी कहा है? क्या तुझे भी कहा है? मतलब मैं ठीक से समझ नहीं पाया। तो क्या उसने तुझे भी कुछ कहा है शुभजीत दा? हाँ रे शुभेंदु, उसने मुझे भी बहुत जलील किया है। दादा के पास अब बहुत पैसे हो गए हैं, इसीलिए वो हमें इस तरह जलील कर रहा है। सेंधु, चल तू और अमित शबुंदो दा के पास काम करते हैं। आजकल के दौर में हर चीज की कीमतें जिस तरह बढ़ रही हैं, इस कम तनख्वाह में हम अब मजीद काम नहीं करेंगे। चल हम जाकर शबुंदो दा के हाथ पांव पकड़कर कुछ तनख्वाह बढ़वा लेते हैं। अतनु, लेकिन तुझे लगता है कि वो कंजूस हमारी तनख्वाह बढ़ाएगा? उम्मीद तो नहीं है कि वो कर पाएगा, लेकिन जाकर देखने में क्या हर्ज है। हाँ चल, हम दोनों अगर यूं ही बैठे रहेंगे तो कोई हल नहीं निकलेगा। इससे बेहतर है कोशिश करके देखें, शायद कुछ पैसे बढ़वाए जा सकें। सजीद दा, ओ सजीद दा, आप घर पर हैं? मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। अरे आजा आजा तनु, बैठ जा। तू अपने साथ इस भिखारी को भी ले आया है। और सुन, मैं कह रहा हूं तू भी एक नंबर का भिखारी है। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? माना कि हम थोड़े कम पैसे कमाते हैं, मगर इसका यह मतलब तो नहीं कि आप हमें भिखारी कहेंगे। हाँ बिल्कुल कहूंगा, बार बार कहूंगा। ठीक है दादा, हम भिखारी हैं, आप जो चाहे समझे, जो दिल में आए कह ले। हाँ तो बता, तू लोग मेरे पास क्यों आया है? अभी कुछ दिन पहले ही तो मैंने तुम लोगों को तनख्वाह के पैसे दिए थे, फिर अब मेरे घर क्या करने आ गए हो? हम आपके पास काम करते हैं, वो भी बहुत कम तनख्वाह में, इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी तनख्वाह में कुछ इजाफा किया जाए, क्योंकि आजकल के दौर में जो बाजार का हाल है, उस कम तनख्वाह में हमारा पूरा महीना किसी तरह भी नहीं गुजरेगा। ओ, तो ये बात है, इसीलिए दोनों भिखारी मिलकर मेरे घर आए हो। तो इसमें मैं क्या करूं? मैं तुम लोगों की एक पैसा भी तनख्वाह नहीं बढ़ाऊंगा। तुम लोग मेरे पास जितनी तनख्वाह में काम करते हो, बस वैसे ही काम करोगे।
नहीं, हम इस कम तनख्वाह में काम नहीं करेंगे। अगर ऐसा है तो तुम किसी और को देख लो जो तुम्हारी दुकान का काम करे। हाँ हाँ ठीक है, तुम लोग जाओ, मेरे घर से निकल जाओ, और कल से तुम लोगों को हमारी दुकान पर आने की जरूरत नहीं है। मैं किसी और को ढूंढ लूंगा। हाँ ओतनो, चलो हम यहाँ से चलते हैं। जहाँ हमारी कोई इज्जत नहीं वहाँ हम काम नहीं करेंगे। हमारे जैसा काम कौन करता है ये हम भी देख लेंगे। अरे भगवान, अब हमारा क्या होगा? हम तो गुस्से में शुभजीत दा की दुकान से काम छोड़ा है, लेकिन अब हम खाएंगे क्या, क्या करेंगे? कुछ सोचा है? नहीं ओतनो, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। अब मैं क्या करूंगा? लेकिन काम छोड़कर अच्छा ही किया। दिन रात उसके हाथों जलील होने से तो बेहतर है। लेकिन अब हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। टांग पर टांग रखकर घर में बैठे रहने से तो पैसे नहीं कमाए जा सकते। हाँ उतनो, तू बिल्कुल ठीक कह रहा है। अब हमें कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा और बैठे रहने से काम नहीं चलेगा। और अब रोने धोने से कोई फायदा नहीं। जो होना था वो हो चुका। खुदा तो है ही, वो सब कुछ ठीक कर देगा। अब तो घर की तरफ जा, और मैं भी चलती हूँ। घर जाकर फिर मेरे लिए खाना पकाना भी है। उतनो, तुझे खाना पकाने की जरूरत नहीं। तू हमारे घर चल, मेरी दादी ने खाना बनाया है, वही हमारे घर खा लेना और इसी काम के बारे में भी बातचीत हो जाएगी। हाँ शुभंदु, तू बिल्कुल ठीक कह रहा है। तो फिर चलो हम दोनों मिलकर तेरे घर चलते हैं। हाँ चलो, दादी को सब बात बताते हैं। वो तो बड़ी उम्र की हैं और उनका तजुर्बा भी ज्यादा है। शायद वो कोई हल बता सके। मेरा पोता कब से गया हुआ है, अभी तक उसका कोई पता नहीं। कहाँ है, क्या कर रहा है, कौन जाने। फिक्र तो होती है। इतनी सी बात है दादी, आपको अब और फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं आ गया हूँ। अरे शुभेंदु, तू इसे साथ लेकर अपने दोस्त को भी लाया है, क्या बात है बता तो। हाँ गोटा कुमार, आज घर जाने में देर हो गई थी और वो घर में अकेला रहता है, इसलिए खाना नहीं बना सका। इसीलिए मैंने उससे कहा कि तुझे अब घर जाकर खाना पकाने की जरूरत नहीं, मेरे घर चल, मेरी दादी के साथ रात का खाना खा ले। ठीक है शोभिंदु, अब तो फिर खाने के लिए बैठ जा। खाना तो तैयार ही है, खा ले खा ले। दादी, आप जानती हैं आज क्या हुआ? हमारे दादा बहुत कम तनख्वाह में काम करवाते हैं, इसलिए हम दोनों मिलकर उनके पास गए और कहा कि कुछ तनख्वाह बढ़ा दें। उन्होंने कहा कोई तनख्वाह नहीं बढ़ाई जाएगी, तुम लोग चाहो तो काम करो, ना चाहो तो चले जाओ। तो हम गुस्से में आकर वहां से चले आए और उन्होंने हमें दुकान से निकाल दिया। क्या हुआ? तो फिर तुम दोनों मिलकर क्या करोगे? कुछ सोचा है? नहीं दादी, वैसा तो कुछ नहीं सोचा, लेकिन दादी आपके हाथ की पकाई हुई खाने में तो बहुत मजा है। क्या ही अच्छा खाना बनाती हूँ बताओ। थोड़े से मसाले और सब्जियों से जो हो सके वो ही बना लेती हूँ। आपके दिमाग में तो बड़ी जबरदस्त अकल आई है शुभनंदन। क्या अकल की बात है इतनो? जब इतना अच्छा खाना बना सकती हैं तो हम काम करेंगे। हम एक होटल खोलेंगे और उसमें झींगे के पकौड़े, गोश्त के पकौड़े वगैरह बेचेंगे। ये ख्याल बुरा नहीं है, लेकिन ये सब शुरू करने के लिए तो पैसे चाहिए। इतने पैसे हम कहाँ से लाएंगे? तुम लोग एक काम करो, तुम लोग जमींदार साहब के पास जाकर उनसे कुछ मदद मांगो, और अगर वो कुछ मदद ना कर सकें तो हमारे पास जो तालाब है, हाँ, उसे बेचकर जो पैसे मिलेंगे इसी से हम दुकान खोलेंगे। ठीक है दादी, फिर हम दोनों मिलकर मुड़ल साहब के घर जा रहे हैं। वो घर पर ही है। मैं घर पर हूँ। ये क्या हुआ? बताओ, तुम दोनों मेरे घर क्या करने आए हो? दरअसल हम आपसे कुछ पैसे यानी माली मदद चाहते हैं। मदद चाहिए तो कहो, मैं अपनी इस्तेताअत के मुताबिक मदद करूंगा। दरअसल हम एक नया होटल खोलने वाले हैं और उसी के लिए आपसे कुछ मदद मांगने आए हैं। वाह, ये तो बहुत अच्छा है। तो होटल किस चीज का है? यानी होटल में क्या क्या बेचा जाएगा? हमारे होटल में झींगे के पकौड़े, गोश्त के पकौड़े और इस तरह की सब चीजें बेची जाएंगी, और उनकी कीमत भी बहुत मुनासिब होगी। वाह, बहुत अच्छा।
मेरे पास इतनी इस्तिताअत नहीं कि तुम लोगों की माली मदद कर सकूं, लेकिन मेरी एक दुकान खाली पड़ी है, तुम लोग वहीं अपना होटल खोल लो। शुक्रिया मोरल साहब, अगर आप ना होते तो शायद हम ये होटल खोल ही ना पाते। अरे शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं। मैं मॉडल साहब इसलिए बना हूं कि गांव वालों की मदद कर सकूं, और तुम लोग मदद मांगने आए हो तो तुम्हारी इतनी सी मदद तो करनी ही होगी। ठीक है मॉडल साहब, तो फिर हम अब चलते हैं, घर भी जाना है और बहुत से काम भी हैं। हाँ, तुम लोग एहतियात से घर जाओ और ध्यान से कारोबार शुरू करो, ठीक है? ये लो ठाकुमा, बाजार से झींगा मछली और गोश्त खरीद कर ले आया हूँ। सब कुछ अच्छी तरह धोकर पकाना शुरू कर दो। अरे दे, मुझे बाजार का बैग दे तो जरा देखूं, मैंने सब कुछ साफ नहीं किया है। ये लो ठाकुमा, बाजार की चीजें। ठीक है, अब तुम लोग अपना काम करो और मैं जल्दी से खाना बना लेती हूँ। ठाकुमा, क्या आप सब कुछ अकेले संभाल लेंगी या आपको मदद चाहिए? तुम फिक्र ना करो, हाँ मैं सब कुछ संभाल लूंगी। तुम लोग अपना काम करो। और ठाकुमा जरा जल्दी हाथ चलाओ। तो फिर जब तक शुभेंदु ठाकुर खाना बना रहे हैं, हम दुकान साफ कर लेते हैं और दुकान के सामने सारी कुर्सी और मेजें तरतीब से लगा देते हैं। हाँ हाँ उतनो, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। चलो हम सब मिलकर हाथ बटाते हैं, इस तरह वक्त भी कम लगेगा और सब कुछ जल्दी हो जाएगा। अगर ग्राहक आ जाएं तो उन्हें बैठने के लिए इंतजाम नहीं करना पड़ेगा। आइए आइए, मेरी दुकान पर आइए और गरम गरम मजेदार झींगे और गोश्त के पकोड़े खाकर जाइए। आइए आइए। और आओ अतालो, तुम लोग कब होटल खोल रहे हो? मेरा तो पता ही नहीं था। यही गोपाल दा, आज ही से दुकान शुरू की है। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। तो गोपाल दा, कुछ खाओगे या तुम्हें कुछ दूं? अरे जब तुम लोगों ने नई दुकान खोली है तो एक बार चखना तो बनता है कि कैसा बनाया है। हाँ हाँ बिल्कुल, इतनो गोपाल दा के लिए एक प्लेट झींगे के पकोड़े ले आओ। ये लीजिए गोपाल दा, आपके झींगे के पकौड़े, खाकर जरूर बताइएगा कि कैसे बने हैं। वाह, इतने मजेदार झींगे के पकोड़े मैंने आज तक कभी नहीं खाए। ये पकोड़े किसने बनाए हैं? मेरी दादी ने। अरे तो दादी ने पकाया है, बहुत अच्छा पकाया है। शुभेंदु, तुम मेरे घर के लिए 2 प्लेट झींगे के पकोड़े पैक कर दो, मैं घर ले जाऊंगा। ठीक है गोपाल दा, आप जरा 1 मिनट रुके, मैं अभी देता हूं। कितने पैसे हुए शुभेंदु? आपके इन 3 प्लेट पकोड़ों की कीमत 30 रुपए है। क्या 33 रुपए? शुभजीत दा, दुकान पर तो हर प्लेट 20 रुपए लेते हैं और तुम हर प्लेट 10 रुपए ज्यादा ले रहे हो। इसके साथ मेरे इतने मजेदार झींगे के पकोड़े, बाबा बाबा, लो 33 रुपए दे रहा हूँ। अरे माइक्रो हिंसी समझे, फिर आऊंगा दुकान पर। ठीक है गोपाल दा, आप जाएं, फिर जरूर आइएगा, ठीक है? अगर हमारा पिगोला बिक जाए तो हम तो 2 दिन में ही बड़े हो जाएंगे। हाँ रे अतनो, तूने बिल्कुल ठीक कहा। अब बकबक ना कर, काम पर ध्यान दे। अरे खैरियत तो है, आज आप इतनी जल्दी घर कैसे आ गए? क्या दुकान पर मौजूद सारा का सारा सामान बिक गया है? ए बीवी, अब शायद हमारा सब कुछ खत्म हो जाएगा। ऊपर वाला जाने अब हम क्या खाएंगे, क्या करेंगे, हमें तो कुछ भी नहीं मालूम। क्या हुआ? तुम घर आकर इस तरह क्यों रो रहे हो? क्या हुआ है, मुझे खुलकर बताओ। कुछ दिन पहले मैंने अपनी दुकान के 2 मुलाजमीन शुभेंदु और अतनु को काम से निकाल दिया था। अब वो दोनों मेरी दुकान के सामने नई दुकान खोलकर मुझसे कम कीमत पर झींगे के पकोड़े बेच रहे हैं। इसीलिए हर ग्राहक उनकी दुकान पर जा रहा है। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? देखो, अब इनसे कोई फायदा नहीं। जो होना था वो हो गया। अब कोई ऐसा तरीका निकालो कि तुम दोबारा पहले की तरह अपना कारोबार चला सको। एक तो शुभेंदु के जाने के बाद से मेरी मछली की होलसेल की दुकान बंद हो गई है। अगर अब होटल भी बंद हो जाए तो फिर मैं क्या करूंगा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा।
इतनी फिक्र मत करो, जो होना था वो हो चुका है। तुम अब कुछ ठीक नहीं कर सकते। तुम कल सुबह एक बार शुभंदु के घर जाओ, जाकर उनसे माफी मांगो और उनसे मदद भी मांगो। अब जाकर कोई फायदा नहीं, क्योंकि मैंने उन्हें जितना जलील किया है, मुझे नहीं लगता कि वो अब मेरी मदद करेंगे। कोशिश करने में क्या हर्ज है? एक बार कोशिश करके देखो। घर बैठे रहने से तो कोई फायदा नहीं होगा। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। मैं कल सुबह उनके घर जाकर उनसे मदद मांगूंगा। शुभंदु, कल तो हमें वाकई अच्छा फायदा हुआ। अगर आज भी इसी तरह हमारी झींगे की पकौड़े बिके तो हमें अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता। ये सब बातें बाद में करेंगे, अभी चलो दुकान की तरफ चलते हैं। अरे शुभेंदु, शुभेंदु कहाँ जा रहा है? अरे शुभजीतदा, आप यहाँ क्या करने आए हैं? मैं तो तुम्हारे घर जा रहा था, यहाँ मुलाकात हो गई, ये तो बहुत अच्छा हुआ। तो आप हमारे घर क्या करने जा रहे थे? शुभंदु और अतनु, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है भाई, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम लोगों की बेइज्जती करके बहुत बड़ी गलती की है। अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। तुम्हारे जाने के बाद अब मेरी मछली और इनकी दुकानें बंद हो गई हैं। फिर तुम लोगों ने नई दुकान खोल ली है, इस वजह से मेरा होटल भी बंद हो जाएगा। क्या तुम लोग मेरी थोड़ी मदद कर सकते हो? वरना मैं किसके पास जाऊंगा? देखा ना शुभजीत दा, हमने तुम्हें कहा था कि तुम्हारा ये अमीरों वाला गुरूर एक दिन तुम्हारी तबाही का सबब बनेगा, और वही हुआ। और हाँ, हम भी तुम लोगों की तरह कंजूस नहीं है कि अगर कोई हमसे मदद मांगने आए तो हम इनकार कर दें। हम जरूर उनकी मदद करेंगे। जब तुम भी आए हो तो तुम्हारी भी मदद करेंगे। हम तुम्हें कुछ पैसे देंगे, उनसे तुम दोबारा मछली के कारोबार को बड़ा करो। देखना, तुम फिर से पहले जैसी हालत में वापस आ जाओगे। और हाँ, एक वफादार मुलाजिम भी देख लेना। बेशुमार बेशुमार शुक्रिया तुम लोगों का। अगर तुम ना होते तो मेरा क्या हाल होता, ये तो खुदा ही जानता है। इसीलिए मैं कहता हूँ, चाहे कोई गरीब हो, उसे कभी जलील मत करो। एक दिन उसका भी वक्त आएगा, उस दिन वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। अब तो समझ गए ना